पैदल मार्च देखा निकला 300 मेंबर पार्लियामेंट, खड़गे साहब, राहुल जी, प्रियंका जी, शरद पवार जी, अखिलेश यादव जी, कितने लोगों ने पैदल मार्च किया दिल्ली में। कोई मैसेज राजस्थान में हिंदुस्तान भर में जा रहा है किस प्रकार वोटों की चोरी करी है। 1,02,50 वोट एक कॉन्स्टिट्यूंसी में चोरी हो जाए। राहुल जी ने फिगर दिए, आंकड़े दिए और इलेक्शन कमीशन जो बेबूदी बात कर रहा है कि आप तो मैं एफिडेविट दो। पहली बार सुनने ऐसी बात, ये दुर्भाग्य देश का। इलेक्शन कमीशन उसको तो इस पद पे रहने का हक ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन को तो इस्तीफा देना चाहिए। जो आदमी इस प्रकार की बात कर रहा है, एफिडेविट मांग रहा है, किस बात का एफिडेविट देने को? ये नई बात हो गई। कोई भी एक आम नागरिक भी कर सकता है, आरोप लगा सकता है इलेक्शन कमीशन पे। वो जांच का बात है, अपनी बात कहते भाई मेरे जांच में ही बात आई है, ये चंदो एफिडेविट मांगे, क्या करना चाहता है वो? ये जो नाटक चल रहा है बहुत खतरनाक मामला है। डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है, लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। इधर 60 लाख वोट काट दिए वहाँ बिहार में, तो क्या 60 लाख वोट काटे हैं? एक वोट भी जोड़ा नहीं इन्होंने। आपने कैंपेन किया होगा, लाखों वोट कट रहे हैं, लाखों वोट जुड़ना चाहिए ना, एक वोट नहीं जुड़ा वहाँ पर। ये सब नाटक हो रहा है, उसके खिलाफ में प्रदर्शन हो रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से सब भाग ले रहे हैं। सर, एक जन आंदोलन के तौर पर कैंपेन शुरू करने जा जन आंदोलन शुरू हो गया है देश भर के अंदर। ये मुद्दा ही ऐसा ही है। राहुल गांधी हर व्यक्ति ऐसा चल रहे हैं। राहुल गांधी 8 लोकसभा के तीरथ जी इधर ही रहना। पायलट पकड़ो। अरे वायर निकालो एक बार इनके यहाँ से। उनको जाने दो, आप उनको। राहुल गांधी का आगे गए, पायलट आगे गए, आगे गए। अरे लोग सोचे तो अपना बोल देना। हाँ हो गई पहले की चल रही है। नहीं अभी चलो 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 हो गया आगे 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 चलो 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 पीछे जाना थोड़ा सा गले में फंसाएगी। देश में राहुल जी ने जो प्रमाण दिया है वोटों की गड़बड़ी का, उसका स्पष्टीकरण निर्वाचन आयोग को देना चाहिए। निर्वाचन आयोग उल्टा बीजेपी को सामने कर रहा है, ये गलत है। और हम लोग जनता को जागरूक करेंगे तो वोट की चोरी हो रही है, इसको रोकना पड़ेगा, पारदर्शिता लानी पड़ेगी, वोटर लिस्ट देनी पड़ेगी। तो निर्वाचन आयोग का जो मुखिया है उसका चयन कैसे होता है, सब बदल दिया। अमित शाह और मोदी जी बैठ के चुनाव करेंगे निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष का, तो कैसे पार पड़ेगी? और हम चाह रहे हैं पारदर्शिता हो, सफाई से काम हो, हर एक वोट प्रमाण के साथ वोट डालने का अधिकार है, वो मिलना चाहिए। और यहाँ जो गड़बड़ी हुई है उस पर कोई जवाब नहीं आया अभी तक। देश में अनेक ऐसी जगह है, लेकिन राहुल जी ने जो प्रमाण दिए हैं पब्लिक डोमेन में, उसका अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। अरे सभी दबाव में है भाई।
ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, संवैधानिक संस्थाएं हो, कोर्ट कचहरी हो, सब सरकार के दबाव में है। लेकिन जनता सच्चाई के साथ है, जनता हमारे साथ है, हम जनता के बीच जा रहे हैं। आगे जगह उनको गाड़ी में खड़ा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा जी। देखिए, जो देश में वोट चोरी हो रहा था और वोट चोरी के माध्यम से ही सरकार बना रही है दिल्ली की सरकार, और राहुल जी ने पूरे देश में नहीं दुनिया में ये साबित कर दिया कि ये वोट चोरी से ये सरकार बनी है मोदी जी की। इसलिए जो नारा दिया गया है कि वोट चोरी से बनी हुई सरकार के जो मुखिया हैं वो अपनी गद्दी छोड़ें, और दो चीजें कर रहे हैं। एक तरफ फर्जी वोट से सत्ता हासिल कर रहे हैं और एसआईआर के नाम पे जो सही वोटर हैं, जो विपक्ष के वोटर हैं, उनको काटा जा रहा है, उनको वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है। तो दोहरी तलवार चलाई जा रही है। आप समझ सकते हैं कि ये जो सरकार दिल्ली में बनी है वो पूरी तरीके से फर्जी वोटों से बनी हुई है। इसलिए वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दिया गया है। कल शाम को 8 बजे सभी जिले मुख्यालयों के ऊपर कैडल मार्च निकाला जाएगा, भारी संख्या के अंदर कैडल मार्च होगा, और फिर महीने भर का कार्यक्रम आपको बताया जाएगा। ये इसको हम लोग गांव, ढाणी, मोहल्ला, वार्ड, घर घर तक लेकर के जाएंगे। ये लोग बाग तानाशाह हैं, ये लोग बाग संविधान को नहीं मानते हैं, संविधान का उल्लंघन करते हैं, वोटों की चोरी करते हैं, और विपक्ष को इसी तरीके से सत्ता में नहीं आ पाए, इसके लिए ये साम दाम दंड भेद की अपनी रणनीति अपनाए हुए। देखिए, जो एसआईआर जो प्रोग्राम चला रहे हैं, ये एक प्रकार से जो विपक्ष के वोट हैं उनको काटने का एक षड्यंत्र है, और विशेष रूप से जो गरीब तबका है, जो अनजान है, जो मेहनत मजदूरी करता है, उनसे इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं कि वो उन डॉक्यूमेंट्स को प्रोवाइड ही नहीं करा सके। और यही कारण है कि बिहार में 65 लाख वोट इन लोगों ने काट दिए और एक भी नया वोट नहीं जोड़ा। ये हालत इन लोगों की है। तो देश का जो संविधान है उस संविधान को खत्म करने चाहते हैं। आप सब लोग जानते हैं, एक व्यक्ति को अपना एक वोट देने का अधिकार है, तो वो अधिकार उससे छीना जा रहा है और फर्जी वोटों को जोड़ने का काम किया जा रहा है। ये पूरा जो है, इस चीज को राहुल गांधी जी ने सबूतों के साथ पेश कर दिया। अब तो चुनाव आयोग को उसकी जो है, राहुल जी ने जो मामला उठाया है उसके बारे में बताना चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, लेकिन चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी उनका जवाब दे रही है। ये हालत इन लोगों की।